अब रास्ता के बात याद पड़ल। एगो आदमी गए मतलब बाबू साहब एगो मजदूर के घर जाना जोड़े खातिर, तो मजदूर नहीं था, मतलब गांव में रोपनी सोनी नहीं करता उसे। कहला कि वो अपने पत्नी से मजदूर के ए कहाँ बड़ा फालना बा आ तो गइल बड़न एगो से 3 गो करे आ दाई माई गाड़ी सुने। बेचारा सुनलक तो बुझलक कि बुझाता ई मौगी जौन बिया नु ओकर माथा बड़ा खराब बा, झगड़ा उगड़ा भइल ठीक बा। तो वो आइल तो पूछलक कि केकरा से पूछल जाओ कि बताई, तो हजाम के लगे तो कहलक कि हजाम साहब बात हाँ एगो बात समझ में नहीं किया, मेरा से पूछने तो हेंगे हेंगे कह दिलक। अब तो का कहलक आ तो पूछने कि तार मर्द कहाँ बन तो कहती का गैर बड़ा एगो से 3 गो करे दाई माई करे ई का हो। तो कहल ना समझ नहीं आता ना आ तो उनका खेत में एगो रास्ता लगा दिला बड़ा से एक गोरिया, मतलब कि केहू के हियाँ से जाए के बा हिंगमा नहीं तो हम ना जाके सीधे हम रास्ता लगा दिला बड़ा से। अभी काट लेके गए बड़ा वही पर हलावे कि हम लोग ना जाई। अब बताई रहुआ है पर काट हला दिया ही तो लोग हम चल जाई बगल के आ कौन मन करते हम चल जाई बगल के। अब एगो रास्ता रही 3 गो हो गई आ कौन ना बगल के गई हॉल गई तो गोरिया तो अलावा में उहे समझैलक हिया उहे आई बता। ब्रीथ से अपना शुरू करता है बट तू डाल बढ़ ब्रीथ से क्वेश्चन कैसा आएगा ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीथ के बारे में देख लेते हैं। ब्रीथ क्वेश्चन आएगा एक ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब कि एगो वृत्त है इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त तो बहुत गोल भइलो ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा तो आंसर होगा अनंत। कितना होगा? काहे अनंत होगा? क्योंकि किसी को मन करेगा तो हैंगा खींचेगा, कौनों को मन करे तो हैंगा खींची, कौनों का 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 मन करे तो हैंगा खींची। मतलब कि जितना चिचिरी छूते हुए जाएगा सब के सब स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो एक बिंदु से चले और वृत्त को छूते हुए निकल जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नो। कितने छेदक रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत, पूरा छेद सकता है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वृत्त जियान हो गई। बुझा गया? मतलब एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनंत खींच सकते हैं, छेदक रेखा भी अनंत खींच सकते हैं। अब आ जाएगा 2 नंबर का, एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं? जीवा किसे कहते हैं? देखो बाबू, यह वृत्त जो है ना इसमें परिधि को मिलाने वाला जो रेखा है ना इसी को जीवा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी अनंत खींचा जाएगा ना, कौन हियाँ खींच देगा, कौन हियाँ खींच देगा, कौन हियाँ खींच देगा, खींचेगा कि ना हो? तो एक वृत्त पर हम लोग कितने जीव, एक वृत्त में कितना जीवा खींच सकते हैं? अनंत। कौन हेउंगा खींच सकता है? चलेगा, थोड़ा सा पानी का अंश इसीलिए नहीं चल रहा है। 2-4 दिन से तुम लोग तेल पेरवाने गया है? तेल पेरवाने वाला मशीन देखा है? अगर 2 दिन वो तेल पेरने वाला बेचारा ससुरारी चल जाए ना तो 2 दिन के बाद अगर तू लेके 12 किलो सरसों लेके जाएगा ना तो 12 किलो में 5 लीटर तेल निकलता है, तो 4 लीटर निकलेगा, 1 लीटर गायब वही में रह जाएगा क्योंकि वह सूख गया होता है। बुझा गया? मशीनों आ तेल पेरने वाला जो मशीन है ना वो ना कोई बिजी आता है ना वो नोट को वो खोलने में दिक्कत होता है। वहीं हाई है कर 2-3 दिन से नहीं चलल नू तो ये सूख गई बा। अब धीरे धीरे उठाई, प्रेशर बनाई। ठीक है, चले यहाँ आ जाते हैं। तो हम छेदक रेखा हो गया। अब एक और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक वृत्त पर कितने छेदक रेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक वृत्त पर कितना जीवा खींच सकते हैं? अनंत। क्लियर हो गया? तुम्हारा फोटो यहाँ पर है, इसको भांग भूंग दिए, इसको थोड़े से इज्जत से रखे हैं। एक और सवाल आ जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो देखो बाबू, जब तुम जीवा यहाँ पर खींच रहा, देख
और यरी हो गया। जब यहाँ पर जीवा खींच रहा है, जीवे न है वो, ये जीवा जो बीच सेंटर को छूते हुए जाएगा, मतलब बीच केंद्र को, वही न सबसे बड़ा का होगा। इसको व्यास भी तो कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर तुम लोगों को 3-4 चीज क्लियर होना चाहिए। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितना छेदक रेखा? कितना व्यास? कितना त्रिज्या? कौन बोला है एक व्यास? हैंग व्यास ना खींच भी, आ कौन हैंग ना खींच दी, आ कौन हैंग ना खींच दी, हैंग खींच ले बा, कौन हैंग ना खींच दी, व्यासो तो अनंत खींचा जाएगी। बुझा गया। तो एक वृत्त में हर चीज अनंत। क्लियर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को तनिष्क के मोड़ देते हैं तो देखो आंसर का निकलने लगेगा। एक वृत्त पर एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बुझा गया। एक बिंदु से मतलब कि आपको जो स्पर्श रेखा खींचना है ना, वह कहीं एगो बिंदु ले लेना है। तो एगो वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया। एक बिंदु से मतलब यह एक बिंदु से लिखा है ना, यह बाहर होगा। तब एक वृत्त पर एक बाह्य लिख देते हैं, ना तो और ही गड़बड़ा देगा। एक बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच? बाह्य बिंदु बाहरी होता है, यहाँ पर रख दिया, यहाँ से कितना खींच लेंगे? एगो हो ही जाएगा, दूसरा रेखा, तीसरा का खिंचाएगा वो नहीं ना खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा। समझ में आ गया। तो एक बिंदु से सॉरी एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते? 2। क्लियर हो गया। लेकिन यही पूछ दे छेदक रेखा अनंत। छेदक रेखा हमेशा अनंत होता है, कोई छेद दी, मन करता है छेद दलाक, मन करता है छेद दलाक, मन करता है छेद दलाक, मन करता। छेदक रेखा का मतलब होता है अनंत, वो कोई छेद देगा। ठीक है, बुझा गया। क्लियर हो गया। जो आर पार निकल जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर। लेकिन एक और ही क्वेश्चन आ जाएगा कि एक अंतः बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे? अंतर बिंदु एकरा में स्पर्श रेखा खिंचाएगा हो? कोई खींच छेदिए दी, तुम कोई खींच के देखो छेदिए देगा। देख रहा है। तो अंतर बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खिंचा सकता। क्लियर हो गया, बुझा गया, बुझा गई। आए बाय तो जीवा भी नहीं खिंचाएगा, बाय बिंदु से जीवा खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा। ठीक है। तो एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। VVI के पावर 2022। क्लियर, मिटा दिया जाए। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कहेगा, 2 वृत्त पर 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? खींच सकते मतलब 2 वृत्त एक दूसरे के बाह्य स्पर्श, बाह्य मतलब समझता है बाहरी से छुअत होके, मतलब एगो हैंग देखो छेद दिलक, छेदे के ना चाहिए, इसको प्रतिच्छेदित करना। हो गया। 2 वृत्त बाह्य एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 गो। एगो यहाँ से आवास गिरी जी, तू तो एग्जाम पास हो गए हो, उनसे इशारा कर रहा है। 2 गो ही आ तीसरा का नहीं खींच ले तो नहीं कल देखो हम खींच नहीं। गिरी जी होशियार है। 3 गो हो गया। 3 गो स्पर्श रेखा दिख रहा है ना। यह बाह्य स्पर्श कर रहा है तो कच्ची कर रहा है तो अब यह क्वेश्चन बाह्य स्पर्श नहीं अंतः स्पर्श, यही का लिख दिए हो अंतः। अंतः स्पर्श करेगा, अंतः मतलब भीतरी से छुएगा तो भीतरी से छुआते हैं। कितना हंसता है रे। एक
दूगो बाय दूगो वृत्त है ना वो, जब अंत स्पर्श करेगा तो एगो हइये खिंचाएगा, दोसर कौन खिंचाएगा का हइये नहीं छूते को जाएगा। देखिए छेदे ना मतलब छेदने से कोनो मतलब नहीं, एक नंबरिया आई क्वेश्चन आएगा कि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो कितने स्पर्श रहेगा, तो एक आ बाहर स्पर्श करी तो आ नाव स्पर्श करी तो दूगो वृत्त स्पर्श नहीं करते हैं, दो वृत्त स्पर्श नहीं करते हैं तब कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे, क गो 4 गो। एगो है ना से देखो कट गई, कटे के ना चाहिए हो गया एगो इस शर्ट में ना कोई शर्ट गई मर्द का चिंता बड़ा मिटका सटाए हमारा सटाइए के छोड़े हो गए, दूगो हो गया आ तीसर का एगो आ एगो अब कितना गोला कोई सर एगो है ना से ना खींच दी, अरे तो दोनों के छुए के चाहिए ना कि देवे तो एक ना छुई एगो में कोनो के दिमाग नहीं होत के हेने से खींच दी, ठीक बा। जब एक पहले क्लास में एगो लड़का कोनी एगो खींच के तो कहता सर हेने से ना खींच दी, अरे तो हेने से खींचे दोनों के छुए के चाहिए, हेने खींचबे तो हेका के ना छुई, हेने खींचबे तो हेका के ना छुई, इसलिए समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 गो बन गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आएगा दो वृत्त अगर अंत स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखा कितने खींचेंगे 1, अगर बाह्य स्पर्श करता है तो 3, और स्पर्श नहीं करता अलगल गए तो 4। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक और सवाल आ जाता है, उस सवाल को देख, छेदक रेखा तो हरदफी अनंत हेनो से छेद तो छेद दी ना हो, हेकरो के छेद दी तो हजारों के बाजार हो जाएगा, हेकरो के तो इसके लिए तो अनंत हो जाएगा। अब रही बात जीवा की, तो जीवा कबो एक दूसरे से तालेमेल नहीं खींचेगा, ठीक है, बुझा गया। लेकिन इसमें जीवा एक दो को खींचा जाएगा, जो बीच सेंटर में होगा वो एगो खींचा जाएगा व्यास जो दोनों को छूते हुए जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली स्पर्श रेखा छेदक रेखा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम है। बस 2 गो वृत्त तक आता है, तनी सुखौरी दिखा देते नहीं 3 गो वृत्त में, ठीक है, बुझा गई ना। तो कोई एगो 3 वृत्त में कोई को मास्टर के खिसिया हो जाए, देखो लगे ओपन चैलेंज कर दे सके नीतीश कुमार तो क्वेश्चन रही खिसिया के 3 गो वृत्त में डाल दी, पढ़े बड़ा जा, ठीक है, बुझा गया। इसलिए देख लेते हैं 3 गो 4 गो तक देख लेते हैं ना हो, तो चले आते हैं। अब हद कर दिली, रामायण शुरू करता जल पता चली कि राम जी घरे नहीं तले चलते रहो, एग्जाम मुड़ी पा जाए तले बिरते पड़त रह जाए। 3 गो लेके देख लो, ठीक है ना, तो पता चली पूरा रामायण बीत जाइए, अब पता चली बिरते में रहोगे नहीं सो। एग्जाम कहाँ आ गई मुड़ी पर, और पहले तो सरस्वती पूजा तो नहीं डांस करके गिरा दे बस एग्जाम के मुड़ी पाई तो चल यहाँ आ जाते हैं, एक के दिन में डांस कर में मुड़ी पर से गिर जाई, चल यहाँ देख। तो वृत्त में आ जाते हैं 3 गो वृत्त अगर स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कहाँ से हैना से खींचबो छूते हुए तो हैका के छेद दी, हैना से खींचबो तो हैका के छेद दी, हैका से खींच अच्छा ऐसा अच्छा उतने से टीण बने बने वैसे खींचा जाई, अगर बढ़िया से गोल बने तो ना खिंचाई, बना कर देखियो घर है, ठीक बा, बढ़िया से गोल बना दे बनू तो ना खिंचाई बबुआ, काहे चिंता ले लो बड़ा। अब हियाँ घिंचत न बड़ा तो काट दे लो, तन से काटिए दी बढ़िया से बोले, तीनों में सटे वाला कौन ना हो, है ना से खिंचबा तो होने काट दिए ना। अगर तीनों बराबर बने बनू चाहे क्यों बने बनू, तीनों जाकर बढ़िया से चाप से सटा के बना दियो और उसके बाद घिंचिए, देखिए गड़बड़ा जाए ना, एक दूसरे का छेदिए दी कौन ना कौन, ठीक है। वो टेढ़ को अब घुमा देवे तो कौन बात बहन तो स्पर्श रेखा है, वो रेखा ना हो जाएगा ना, ठीक है, एक भी नहीं, ठीक है। तो 3 वृत्त पर एक भी नहीं, 4 गो पर देख लिया, आओ एगो देख लो, 4 गो पर, 4 गो पर स्पर्श रेखा देखते हैं, जाए छेद दिलक, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमको बुझाता है घिंचा जाए ना, वो एगो है ना से एगो, इसका मतलब कि 2 गो घिंचा जाएगा, ठीक है। तो बस रहने देते हैं, एक से ज़्यादा अब एग्जामिनर का माथा खराब नहीं कि 5 गो पूछी, ठीक है, हो जा गया, मिटका दिया जाए, का कहे के चाहता रहो, का कहे के चाहता हो गई बक देखा तो जेने मन करो कलम घुमा दिया अनंत हो जाए।
जाओ ना जाएंगे मन के होंगे घुमा दी। ठीक है, तो ब्रिज चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को कौन प्रॉब्लम है आए? अब एक टॉपिक पर क्वेश्चन जा रहे हैं बनाने, जो क्वेश्चन तुम्हारे जिंदगी को बदल देगा, वो आना ही आना है। ठीक है, ब्रिज बेटी गोल का रह दे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से ब्रिज बन गल गोल, अभी नहीं क्या गोल भाई कितनो हो गए बा। हाँ तो बहुत जल्दी मिटके वाला बा। जा ना छू लोग। अरे बारमा जी सर के क्लास में बैठे बड़ा का और बार नहीं ही चालू हो जाता उनका क्लास डेंजर मानू। वो नानू धरानी बारमा जी सर माने खेसरिया गाना था, वो तो खेसरिया का खिसिया का खेसरिया का नाम सुन के लड़का ने धरा दे सर का करो। प्रमोद प्रेमी के तनी के गायकारवा संग के जितना नाम याद बा ओकर 10% अगर लेखक के नाम याद कर लेता सर तब बिहार बोर्ड में 15 गो नंबर बढ़ जाये। सही बात नहीं की मतलब जितना खेसरिया तेसरिया कौन कौन आये बड़ा कुकुर पिलार के नाम याद रख ले बड़ा सन कुकुर बिलार ना हो सन ओकन के पता ना चलला माई बैठल बड़ी कि बाबूजी कुछ गा दिलो सन। तो जब वो कनी का जितना देर में नाम याद करे बड़ा सन ओकर 10% भी अगर लेखक के नाम याद कर ले सन तो 5 गो हिंदी में 5 गो संस्कृत में आ 5 गो अंग्रेजी में 15 नंबर तो यही आ गई। आ तनी सुखी और ही हिट कर जाए जानता रहे कहा इतिहास के बात हटाओ ना। वो जौन लेखक है ना उनके पिताजी के नाम याद कर ले तो 5 नंबर में बढ़ जाये एक और नंबर। आ जन्म तिथि याद कर ले तो 5 नंबर और ही बढ़ जाये। तो ओकरा का ना याद कर कुकुर बिलार सन का लिट्टी चोखा बेचे वाला सन का याद कर ले बड़ा सन। चल आए कुछ दिन के बाद देखिए पैंट जमा खोल के वीडियो बना लगे सन ऐसा लाइन बना के बड़ा सन। सही बात बा कहा से देखा नहीं कि जो हमने के पहने सब फुल पैंट टी शर्ट जींस पैंट टी शर्ट वो निकाल देता रहा सन आ साड़ी पहन लेता सब वीडियो बनाता सन। देखते को फिल्म है वही बनाता रहा सब वही करता सन। ये तो वही बेकार हो गए बड़ा सर। हम जहाँ जाते हैं मम्मी पापा को साथ ले जाते हैं। गाना कौन गाता है? गाना गाओ तो जो बाबू सुना तो कौन बा बेटा। यहाँ देख यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। बिहार बोर्ड के फर्स्ट सीटिंग हो सेकंड सीटिंग हो थर्ड सीटिंग हो फोर्थ सीटिंग हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से एगो क्वेश्चन रहेगा। क्या कहे चाहते हैं मतलब कि 5 साल के बाद लेके हम गारंटी दे देनी तोरा का बुझे 2 गो सीटिंग होला मतलब 10 सीटिंग कर देनी तो 5 साल मतलब लगातार 5 साल में ये क्वेश्चन आवे के बाद आवे के बाद आवे के बाद आवे के बाद। बिहार बोर्ड सारा सिलेबस बदल दी लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रही। चल यहाँ देख ले, यहाँ पर दे दिया तुम्हारा 20 डिग्री। क्वेश्चन किंग आएगा उसके बारे में ऊपर लिख देंगे। ठीक है, A B P O कहेगा दिए गए आकृति में कोण PAPO बराबर 20 डिग्री तो कोण AOB बराबर व्हाट। बुझा गया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ पर 20 डिग्री बा ना बबुआ तो पूरा 40 डिग्री हो जाएगी। इसमें कौन डाउट होगा? क्योंकि 20 के 2 गुना 40। आज जब है 40 हो जाए नू तो तुम लोग को पता है कि हिया कितना होला 90। तो भोजपुरी में समझ लो 90 180 60। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, सॉरी 360 होता है। जब 180 तो लेकर दोनों गड़ा फिर आड़े बाड़ से लिमिटेड बा। कुछ हो जाए तो यहाँ कुछ रख लेकर भाग जाइए सन 180 तो 180 बचल नू तो 180 में से 40 को घटेगा नू तो कितना हो जाए 140 डिग्री। क्लियर? माने भोजपुरी में समझ लो हाई बड़का कोण मतलब है दोनों गोला के कोण मिला के हाई दोनों गोला के कोण मिला के 180 होता है। तो हाई 20 दे ले बा तो हाई कितना हो जाए सब मिल के 40 हो जाए। 180 में से घटा लेबा तो 40 डिग्री करो। क्लियर हो गया? कौन प्रॉब्लम है? नहीं नो है। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, इस क्वेश्चन में का बदल देते हैं, दूसर देखते हैं। हाई देवो नहीं करेगा चाहे छोड़िए दिए। ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं, अब क्या किया, अब कोण में दे दिया कि कोण APB
बराबर तुम्हारा 60 डिग्री तो कोण ए ओ पी बराबर हुआ 8। बजा गया। अब गौर से देखते हैं, ए पी बी, ए से चलेंगे सो जाएंगे पी पर और उसके बाद बी पर, मतलब हई कोण 60 डिग्री है। अब कोण कौन बोल दिया, जब हई 60 बात तो पक्का 120 हुई तब नहीं 180 हुई हो गल कि ना। लेकिन ये क्या करेगा, कहेगा ए ओ पी, ए से चलो ओ पर और ओ से चल जा पी पर, मतलब यहाँ रास्ता नहीं क्या, चिचिरी बना लो अपने से रास्ता। इंसान वही होता है जो अपना रास्ता खुद बना कर चले, ठीक है, बुझा गया, उसी को इंसान कहते हैं। हाँ मने क्या कहे कौन शायरी याद आ गया का तारा, हाँ तो रह दो। हाई कौन वही रास्ता बा, अच्छा मना रास्ता के बने बा, अच्छा तू बता ना के बने बा, जब पिछुआ बनल बा के बने बा। देखो कोई भी रास्ता का निर्माण कहाँ से शुरू होता है, कोई आम आदमी अकेला करता है, सरकार बाद में कंक्रीट में लगा देता है, अब कंक्रीट ना लगेला तो लोग ना चलत रहे पर का ना रही। तो इतिहास गवाह बा, तोरा गांव में अगर तोरा रास्ता नहीं के लोग तो एगो तरीका बताओ तनी, बता देता नहीं, अबे पिच बन जाए बहुत जल्दी। तू अपन खेत छोड़ दिए फ्री, लोग जे मुँह आवत मुँह जाते रहे, तो देर के बाद देखिए डनेर हो जाई, आवते जाते 2-4 साल छोड़ दिए, लोग ट्रैक्टर लेके जाए लगी, 5-7 साल छोड़ दिए बुझली, उनके लोग लेके मुँह लागे निकले, ओकरा बाद केहू के ज़्यादा दिक्कत हुई नू तो के माटी भर दी, कही कि अब रास्ते हो गई। ओकरा बाद जब माटी भरा जाए नू तो ओकरा मुखिया खड़ंजा करा दियो, ओकरा बाद जिला पास जी पिच बनवा दिया, वही में रास्ता बनेला। रास्ते के निर्माण वैसा ही होता है। तो गांव में देखिए कि ठीका मुँह रास्ता निकल रहेला, कह लो हमारा, लेकिन दे देला सरकार ना देला, तू कहता सरकार बने बा, कितना लोग के ठीका में के जमीन सरकार छीन ले का बुझली रह देने आप रास्ता का दिन तुम बनेली। एकरा पता नहीं कि एकरा का कबो वीडियो फिल्म देखा माउंटेन द माझी, करमवीर उसे कहते हैं, ये बकलोलवा हई रास्ता बनाई, चल यहाँ देख हई जब 60 डिग्री है तो 120 टोटल हो गई, लेकिन ये कहलक ना बबुआ हमारा आधे चाहिए, आधे नहीं चाहिए, तो आधा कितना हो जाई 60 डिग्री। अब ऑप्शन नंबर ए में रहला 120 डिग्री, कितना बकलोलवा रंग दिल से, ओकरा बाद जब आलो से मास्टर साहब कहलन अरे आधे नहीं पूछता तो कह जा आधे पूछ ले बा तो खत्म। तो इसलिए ध्यान दे दिए, पहले पूरा सटीक हो जाइए तब मरिए, ठीक है ना तो गड़बड़ा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चले आते हैं, क्लियर, किसी को कौन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो पूछे लगन। चलो अब एक बार और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी में मिटका देखते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बुझा गया आँख के सामने से चल जाता है लड़का सन के, और जौन पढ़ले बनू वो भीतरे भीतरे गुच हो का भीतरे भीतरे झूठ मूठ के सर पढ़ाते हैं टाइम जियान करने ना हो। अब देखो हई दे दिया है तुम्हारा मान के चलो 15 डिग्री, आ हई ये पूछ दिल। अच्छा एक बात बताओ, आधा एने दिले बा आधा एने पूछता, अब पूरा निकाल जाइयो, जब दोनों ओरी ओदे बात तो ओकरो के आधा कह दे, 180 रहला नू, ओकर आधा कितना हो गई 90। तो त्रिभुजे समझ ला, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, जब 90 डिग्री छेकिए ले बा तो 90 डिग्री हई हो जाएगा ना हो, आए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 में से घटा लियो, घट जाए तो कितना हो जाएगी आए 75 डिग्री हो जाए, बुझा गई। आ कोई कबो कबो का कहला है आधा दे कहीं पूरा पूछ देते का करी 110 डिग्री 150 डिग्री हो जाए ना हो। यहाँ से एगो क्वेश्चन आएगा, ये सब सीख ले लगन आए, तो जाकर देख लो 4-5 को बाटो का बना लिया लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और दिन आइए चिंता ना ले, ठीक है। का समझ में नहीं क्या का आए, रास्ता नहीं क्यों बनावत। अब एक और चीज सुन ले, अब रास्ता के बात याद पड़ल, एगो आदमी गए मतलब बाबू साहब एगो मजदूर के घर जाना जोड़े खातिर, तो मजदूर नहीं था, मतलब गांव में रोपनी सोनी नहीं करता उसको, कहला कि वो अपने पत्नी से मजदूर के कहाँ बड़ा फालना बा, आ तो गए बड़न एगो से 3 गो करे, आ दाई माई गाड़ी सुने, बेचारा सुनलक तो बुझलक कि बुझाता ई मौगी जौन भी नु ओकर माथा बड़ा खराब बा, झगड़ा उगड़ा भइल ठीक बा। तो वो आइल तो पूछलक कि केकरा से पूछल जाओ कि बताई, तो हजाम के लगे, तो कहलक कि हजाम साहब बात हाँ एगो बात समझ में नहीं क्या, मेरा से पूछने तो हेंगे कह दिलक,
तो का कल तो पूछने कि तार मर्द कहाँ बन तो कहती है का गैर वाला ने एगो से 3 गो करे दाई माई करे ई का हो तो कहल ना समझ नहीं आता ना तो उनका खेत में एगो रास्ता लगा दिला बड़ा से एक गोरिया मतलब कि केहू के हियाँ से जाए के बा हिंगमा नहीं तो हम मुँह ना जाके सीधे मुँह रास्ता लगा दिला बड़ा से अभी काट लेके गल बना वही पर हलावे कि हम लोग ना जाई। अब बताई रहुआ है पर काट हला दिया ही तो लोग है मुँह चल जाई बगल के कौन मन करते है मुँह चल जाई बगल के। अब एगो रास्ता रही 3 गो हो गई कौन ना बगल के गई हल गई तो गोरिया तो अलावा में उहे समझैलक उहे आई बता पहले तो रास्ता लाग गई तो रास्ता बंद मत करियो ना तो एगो से 3 गो गाड़ी सुन में तो अलावा में चल बेटा दे बहुत हो गए चलो कहाँ है। अब चले आते हैं का कहे के चाहता लोग खुश बड़ा लोन का और तो तनी के सोन के बात पे खुश रह बात मने सही बा का करी लड़का कहता कि खाली पढ़ाई में तो थोड़े वीडियो चली चल यहाँ देख है केंद्र ओ हो गया है ए हो गया और पी हो गया। क्वेश्चन आ जाएगा कि बगल की आकृति में चाहे नीचे की हम बगल ना लिखेंगे नीचे लिखते हैं क्योंकि नीचे में है नीचे की आकृति में। अच्छा हटाओ ना हे मुरा दे नीचे की आकृति में ठीक है। कितना पीछे पड़ल बड़ा सही सही लिखो रही तोरा भरे के नहीं बा। नीचे की आकृति में एपी बराबर 3 मीटर ठीक है ओए बराबर 4 मीटर तो ए है पीओ बराबर हो 8 बुझा गया पीओ बराबर हो 8 ठीक है। तो एक बात बताओ हाई कितना हो गया 3 मीटर दे लेवा का एपी बराबर 3 मीटर तो यहाँ 3 यहाँ 4 हाई का चीज होता है यहाँ 90 डिग्री होता है ना वो क्लियर है। तो जब यहाँ 90 डिग्री है तो हाई का चीज हो जाएगा हाई का चीज हो जाएगा। तो तुम लोग जानता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए तुम्हारा ओ पी एच एन है वो ओ पी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25 हाई स्क्वायर है ना हटी तो रूट मतलब ओ पी बराबर 5 बुझा गया। आज जो हाइट एंड डिस्टेंस चाहे तो जो त्रिकोणमिति पढ़ा है उसके लिए तो यहीं पर पता चल जाएगा 3 4 है तो 5 बच जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा एक वृत्त की त्रिज्या कितना है वो 4 मीटर तथा केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु जा ये कौन सी लिख दिया हो बिंदु केंद्र से 5 मीटर की एक बिंदु P है ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई तो रेखा की लंबाई क्या होगी क्वेश्चन हो गया इसको मिटा दिया जाए ठीक है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 2 किस्म के क्वेश्चन आता है एगो बगल की आकृति दे देगा और ना तो क्वेश्चन नहीं देगा सीधे दे देगा ठीक है। क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या कितना है वो 4 मीटर
और केंद्र से दूरी 5 मीटर। तो एगो वृत्त खूब पसंद से बना लिया सेम टू सेम है फोटो है बनाने के बाद सीधे, ठीक है, हो जा गया। और केंद्र से केंद्र यह त्रिज्या है ना हो कितना मीटर 4 मीटर हो गया। आ केंद्र से एक बिंदु बाह्य बहरी लिख देना, ये कितना है तो तुमको पता है बी कितना आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह बना लेना है। 3 मीटर होगा। अच्छा 4 मीटर बाद 3 मीटर हो जाएगी। हाँ बोलो। 5 मीटर की दूरी पे है तो हम दूरी वो होगा कि ये नीचे लगा। हाँ केंद्र से दूरी हाई है, हाई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बाबू आधार होता है, भोजपुरी में समझ ले। स्पर्श रेखा को बी, ठीक है, आ त्रिज्या को पी, बुझा गया। आ केंद्र से जो दूरी है वो एच। बस इसको मान के फोटो भी नहीं बनाना पड़ेगा, धाए दे बन जाएगा, ठीक है, बुझा गया। तो अगर नहीं ज़्यादा दिक्कत है फोटो बनाने में तो सीधे समझ जाओ केंद्र से, ये क्या लिख दिया, केंद्र से दूरी को क्या मानेंगे एच, त्रिज्या को पी, स्पर्श रेखा को हरदफी बी मानेंगे। और इतना बनला के बाद तुम्हारा कोनो क्वेश्चन के फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बुझा गया, बुझा गया, बन जाएगा। ना तो फोटो बना कर समझ लेना है, बुझा गया। दोनों तरीका तुम लोगों के पास उपलब्ध हो चुका है। और इसके बाद ठीक है तो रोकबो, आराम कर लिया, मुँह दुखा लिया, चलो बोर्ड पर देखते हैं एक बार और इसको भी। ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाए थे। कहता का कि टी पी एस, टी से चलो पी पर और पी से चलो एस पर, मतलब है 65 डिग्री, ठीक है। आ क्वेश्चन पूछ दिया ओ टी एस मतलब है ना, वो ऐसा को तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए हाई 65 बात 180 में से घटा दिए तो निकल जाए, निकल जाए कि ना, वो कितना निकल जाए, घटाइए के देख ले दे तो के घटाओ बहुत तगड़ा न बा। 5 हाथ में लागल तो है 115 है, कितना हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जब 115 डिग्री हो गया तो है दोनों मिलकर 90 होला है पूरा न आए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर अगर खाली है पूछे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो है दोनों बराबर हुई तो लिखल जा सकता है x प्लस 115 बराबर कितना 180। और ना इतना लंबा चौड़ा से बचे के बाद तो भोजपुरी में है जौन 65 डिग्री बा नू, एक एक वो अधिया दिए लगन, क्या करिए लगन, वो अधिया दिए लगन, बस दोनों कैंसर हो जाए। तो 65 का अंगिया कितना होला 32.5 होला का, 32 दूना 64 1 65। तो मतलब कि ई क्या लिख देनी 32.5 डिग्री, ठीक बा, चाहे 32.1/2 डिग्री, ठीक बा, मतलब ये आंसर होगा, ठीक बा। कोनो प्रॉब्लम बा तो अगर है पूछ दिलक तो ना हो, आ कोई है पूछ दिलक तब क्या हो ना पूछ दी, सही बात भाई ना पूछ दी। कोई पूछ दिलक कि कोण टी एस पी बराबर व्हाट, टी एस पी बराबर व्हाट, टी से आ जा एस पर चल जा पी पर है कि पूछ दिला तो जो 32.5 निकल ना बड़ा इन 90 में से घटा दियो, क्योंकि पूरा 90 होला दोनों मिल के तो 32.5 ना घटेब तो 32.5 घटावे पहले यहाँ 0 देवे पड़ी यहाँ 32.5 है होगल 5 आ 9 में से घट जाए 2 तो कितना हो जाए 7 है होगल कितना 8 में से 3 गल तो 5 मतलब 57.5। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन तो कोनो प्रॉब्लम बका मिटा दिया, समझ में लो। अरे अरे चारी के बात जान तरी एग्जाम हॉल में गिनल जाते तो क्लास में गिने लगनी है तो ना काला घाम उगल बेकर पानी गिर। अच्छा गर्मा के गिरता है, अब रह दे धो दो। अब आगे देख, और वृत्त में बना कोण क्या होता है केंद्र हो गया। और वृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। कोनो प्रॉब्लम बा उ कोई बने, उ कोई बने, चाहे उ का है ना है तो ही बनत होके 90 डिग्री हुई, चाहे वो
या तो इन बने 90 डिग्री हो। भोजपुरी में समझ में आ गया। तो भोजपुरी में एक बात तो समझ जाओ कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। चाहे क्वेश्चन कह देगा कि व्यास के दोनों सिरे द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया? किसी को कोनो प्रॉब्लम है? एगो क्वेश्चन दे दी तो बना दे बोलो कड़ी को यो नरसिंह बाबू 90 डिग्री। अच्छा तो आपको बताइए चल बात एग्जाम के बेर ले याद रहते ठीक बा बुझा गया। कोनो प्रॉब्लम है नहीं नो है तब हाथ से मिटा देगा। अच्छा एक और ही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। है केंद्र एगो इंगो बनल है आ एगो जा ई का हो गई गड़बड़ा गई का दूगो कोण बन गया। हिया दिया है 60 डिग्री तो हियामा कितना होगा 120 डिग्री। मतलब कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा कहाँ बनता है परिधि पर। कोनो प्रॉब्लम बा नहीं कहूँ कि कोनो डाउट बा हो गए समझ आ गया। तो किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा परिधि पर। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि यदि एक जीवा द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री के कोण बनता है तो उसी जीवा द्वारा परिधि पर कितना डिग्री के कोण बनेगा तो 60 डिग्री के। क्लियर हो गया? कोनो प्रॉब्लम है नहीं नो?